Hello everyone. We are discussing unit number 1, that is nature of inductive inquiry and various kinds of induction, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने टच किया है, 2, 3 एंड 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो हमने टच किया है, और जहाँ पे हमने क्लास पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ एनालॉजी। तो एनालॉजी को जानने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि एनालॉजी आया कहाँ से है। तो इंडक्शन जो है, इंडक्शन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इंडक्शन प्रॉपर जो है उसको भी हम और 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन और एक है एनालॉजी। ठीक है, साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है? तो एनालॉजी इज़ ए काइंड ऑफ इंडक्शन। एनालॉजी जो है वो इंडक्शन का एक प्रकार है, इन विच ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजेम्बलेंस इन सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज बिटवीन 2 थिंग्स। मतलब क्या है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। एनालॉजी जो है वो इंडक्शन का एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं रिजेम्बलेंस को। रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलरिटीज़। ठीक है, रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलरिटीज़। हम 2 चीज़ों के बीच सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। हम 2 चीज़ों के बीच क्या देखते हैं, सिमिलरिटीज़ को देखते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे। पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ मतलब पर्टिकुलर जगहों में 2 चीज़ों के बीच हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, और हम इन्फर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन्फर करते हैं कि इन दोनों में हमें फर्दर सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक है एप्पल नहीं, एक है मैंगो 1 एंड मैंगो 2। ठीक है, तो मैंगो 1 एंड मैंगो 2 में कुछ सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, हमने पहले क्या किया है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ को हमने ऑब्जर्व किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों का वेट जो है वो क्या है, सेम है। इन दोनों का साइज जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों का कलर जो है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो एनालॉजी पे क्या होता है, 2 चीज़ों के बीच हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे, पर्टिकुलर जगहों में सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। सिमिलरिटीज़ को देखने के बाद हम ये एज्यूम करते हैं या फिर हम इन्फर करते हैं कि आगे भी इन दोनों के बीच हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल 1 अगर टेस्ट करने के बाद हमें स्वीट लगा है, अगर हमने एप्पल 1 को टेस्ट किया और हमें ये स्वीट लगा है, तो हम ये मान के चलेंगे, हम इन्फर करेंगे। इन्फर करना मतलब अनुमान करना। हम ये मान के चलेंगे या फिर अनुमान करेंगे कि मैंगो 2 जो है, मैंगो 2 भी क्या होगा, स्वीट होगा। ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है कि एनालॉजी पे हम 2 चीज़ों के बीच रिजेम्बलेंस को देखते हैं कुछ पर्टिकुलर जगहों पे। पर्टिकुलर जगहों में पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ मतलब वेट, कलर, एक्सटेंशन। ठीक है, इन सभी जगहों पे इनको हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पे हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों के बीच हम सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं, और उसके बाद हम इन्फर करते हैं। क्या करते हैं, हम इन्फर करते हैं फर्दर सिमिलरिटीज़, फर्दर रिजेम्बलेंस इन अदर प्रॉपर्टी बिटवीन देम। बाकी जगहों पे भी इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगे, ये हम मान के चलते हैं, और इसको ही बोला जाता है एनालॉजी। अकॉर्डिंग टू मिल, एनालॉजी में बी स्टेटेड एज, मिल के हिसाब से एनालॉजी को हम कैसे बोल सकते हैं, 2 थिंग्स रिजेंबल ईच अदर इन 1 और मोर रेस्पेक्ट्स। बोला गया है कि 2 चीज़, जैसे यहाँ पे 2 मैंगोस हैं, 2 चीज़ एक या फिर एक से ज़्यादा जगहों में क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। 2 थिंग्स रिजेंबल ईच अदर इन 1 और मोर रेस्पेक्ट्स। एक या फिर एक से ज़्यादा जगहों में 2 चीज़ जो है वो सिमिलरिटीज़ है। इफ़ ए सर्टेन प्रपोजिशन इज़ ट्रू ऑफ द 1, अगर एक प्रपोजिशन एक में ट्रू है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो 1 में हमें स्वीटनेस देखने को मिलता है, तो स्वीटनेस जो है ये प्रपोजिशन मैंगो 1 इज़ स्वीट, ये जो प्रपोजिशन है ये मैंगो 1 में क्या है, ट्रू है। देयरफॉर इट इज़ ट्रू ऑफ द अदर। तो हम मान के चलते हैं कि
ये मैंगो 2 में भी ये क्या होगा, स्वीट जो है ये प्रपोजिशन ट्रू होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। मिल के हिसाब से दो चीज़ अगर कुछ जगहों पे सिमिलर है और उसके बाद सिमिलरिटीज़ को देखने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि एक प्रपोजिशन एक में ट्रू है, मतलब क्या है, मैंगो 1 में एक प्रपोजिशन ट्रू है कि मैंगो 1 इज़ स्वीट, तो हम ये अनुमान कर लेते हैं कि मैंगो 2 भी जो है वो क्या होगा, स्वीट होगा। ठीक है, और इसको ही बोला जाता है एनालॉजी। फॉर एग्जाम्पल, 2 मैंगोज आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टच एंड स्मेल। बोला गया है कि दोनों मैंगोज, ये जो दोनों मैंगोज है, इनका शेप, इनका साइज, इनका टच, इनका कलर, ये सभी क्या है, सेम है, दोनों में सेम है। इफ़ वन ऑफ देम इज स्वीट, अगर एक स्वीट होता है, वी मे इन्फर अनदर वन विल बी स्वीट, तो हम इन्फर करते हैं कि अनदर मैंगो जो है, मैंगो 2 जो है वो भी क्या होगा, स्वीट होगा। इसको ही बोला जाता है एनालॉजी। ठीक है, तो आई होप कि एनालॉजी में कोई भी डाउट नहीं है, एनालॉजी पूरा जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफाइन विथ एग्जाम्पल गुड एनालॉजी। तुम्हें डिफाइन करना है एग्जाम्पल लेके गुड एनालॉजी। एनालॉजी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। ठीक है, तो गुड एनालॉजी क्या है? ए गुड एनालॉजी इज वन इन विच द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों के बीच, ठीक है, टू थिंग्स मतलब दो चीज़, अगर दो चीज़ों के बीच हम एसेंशियल रिजेम्बलेंस को देखते हैं, एसेंशियल रिजेम्बलेंस मतलब ज़रूरी जो सिमिलरिटीज़ है उनको अगर हम देखते हैं और उसको देखने के बाद अगर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोला जाता है गुड एनालॉजी। ए गुड एनालॉजी इज़ वन इन विच ए कंक्लूजन इज ड्रोन। गुड एनालॉजी एक ऐसा एनालॉजी है जहाँ पे हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं दो चीज़ों के बीच एसेंशियल सिमिलरिटीज़ को देख के। एसेंशियल मतलब ज़रूरी सिमिलरिटीज़ जो है उनको देख के, एसेंशियल रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। इन अदर वर्ड्स, एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड गुड इफ द conclusion of the argument is based on the presence of essential points of resemblance between two things। मतलब क्या है, इसी चीज़ को और एक बार बोला गया है कि एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो तभी गुड कहलाएगा अगर जब हम कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करने के पहले जो हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे, इन सिमिलरिटीज़ में अगर एसेंशियल पॉइंट्स हम देखते हैं, ज़रूरी पॉइंट्स अगर सिमिलरिटीज़ के हिसाब से हम देखते हैं या फिर ज़रूरी सिमिलरिटीज़ को अगर हम देखते हैं दो चीज़ों के बीच, तभी जाके इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुड एनालॉजी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोअर एनिमल्स रिजेंबल मैन इन बीइंग एनिमल। लोअर एनिमल्स जो है, लोअर एनिमल्स और मैन में कुछ सिमिलरिटीज़ है कि दोनों क्या है, एनिमल है। ठीक है, तो मैन में एक फर्दर सिमिलरिटीज़ है कि मैन फील प्लेजर एंड पेन। हमें जो है वो प्लेजर, खुशी भी फील होता है और दुख भी फील होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लोअर एनिमल्स जो है, लोअर एनिमल्स में भी हमें प्लेजर एंड पेन जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोनों तो एनिमल है। तो दोनों एनिमल होने के साथ अगर मैन में प्लेजर एंड पेन है तो लोअर एनिमल्स में भी क्या होगा, प्लेजर एंड पेन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको बोला जाता है गुड एनालॉजी, जिसके होने के चांसेस है। ठीक है, बैड एनालॉजी का मतलब क्या है कि जिसका होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, जो एसेंशियल पॉइंट्स को देख के नहीं ड्रॉ किया गया है, जहाँ पे हम कंक्लूजन को जब ड्रॉ करते हैं तब हम एसेंशियल पॉइंट्स को नहीं देखते हैं, एसेंशियल सिमिलरिटीज़ को जब हम नहीं देखते हैं, तब इसको बोला जाता है बैड एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। तो गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी में क्या अंतर है, इसको जानने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि गुड एनालॉजी क्या है एंड बैड एनालॉजी क्या है। तो ऑलरेडी हमने गुड एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अभी जो टॉपिक है हमारा वो होगा व्हाट इज़ मीन बाय बैड एनालॉजी। बैड एनालॉजी का मतलब क्या है।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके हम इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन विथ एग्जाम्पल बैड एनालॉजी। तुम्हें डिफाइन करना है एग्जाम्पल की मदद से बैड एनालॉजी को। तो गुड एनालॉजी पे हमने क्या देखा था, गुड एनालॉजी पे हमने देखा है कि दोनों चीज़ों के बीच हम एसेंशियल सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ रिजेम्बलेंस जो है वो हम देखते हैं। अगर दो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन एंड लोअर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स या फिर लोअर एनिमल्स जो है, इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, एसेंशियल पॉइंट्स को जब हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे, एसेंशियल सिमिलरिटीज़ को जब हम देखेंगे तब इसको बोला जाता है गुड एनालॉजी। बैड एनालॉजी क्या है? ए बैड एनालॉजी इज़ वन इन विच द कंक्लूशन इज ड्रोन फ्रॉम सुपरफिशियल पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। अगर बैड एनालॉजी एक ऐसा एनालॉजी है जहाँ पे हम कंक्लूशन को जब हम ड्रॉ करते हैं, कंक्लूशन को जब हम लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, सुपरफिशियल मतलब जिन पॉइंट्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो पॉइंट्स अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के सिमिलरिटीज़ को देख के अगर हम कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं, या फिर अनइम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ को देख के अगर हम कंक्लूशन को ड्रॉ करते हैं, तब इसको बोला जाता है बैड एनालॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉल्स एनालॉजी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स एनालॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट मतलब क्या है, अगर हम जो दो चीज़ों के जो सिमिलरिटीज़ को हम देख रहे हैं वो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स लाइक मैन हैड बर्थ, ग्रोथ, डिके, मैन पॉजेस इंटेलिजेंस, देयरफॉर प्लांट्स ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, प्लांट्स जो है यहाँ पे दो चीज़ है, एक है मैन और एक है प्लांट्स। तो प्लांट्स एंड मैन इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन हैड बर्थ, दोनों में बर्थ सेम है, ग्रोथ सेम है, डिके भी सेम है। मतलब क्या है, दोनों बड़े भी होते हैं, उनका ग्रोथ जन्म भी होता है, बड़े भी होते हैं और डिके भी होता है, और धीरे धीरे डेथ भी होता है। तो मैन के पास एक फर्दर सिमिलरिटी है कि मैन जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब हमारे अंदर बुद्धि है, ठीक है। अगर हम उसके बाद बोलते हैं कि प्लांट्स के पास भी क्या होगा, बुद्धि होगा, तो इसको बोला जाता है बैड एनालॉजी, बिकॉज प्लांट्स के पास बुद्धि नहीं है, ये हमें पता है। तो इसको हम बोलते हैं बैड एनालॉजी, बिकॉज यहाँ पे जो हमने सिमिलरिटीज़ को देखा है वो अनइम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ है, जिसके होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। गुड एनालॉजी जो है, गुड एनालॉजी के कंक्लूशन के होने के, गुड एनालॉजी में जो कंक्लूशन है उसके जो होने के चांसेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और बैड एनालॉजी में जो कंक्लूशन है उसके होने के चांसेस ना बराबर होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी में क्या अंतर है? 14 नंबर पॉइंट, on the basis of importance points of similarity, analogy may be divided into two kinds, namely good analogy and bad analogy। बोला गया है कि important points of similarities को देख के एनालॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी। दे आर डिस्टिंग्विश्ड इन द फॉलोइंग वेज। इन दोनों में कुछ अंतर है और इन अंतरों को हम समझते हैं। ए गुड एनालॉजी इज वन in which the conclusion is drawn from the presence of essential resemblance between two things। अगर दो चीज़ों के बीच एसेंशियल ज़रूरी सिमिलरिटीज़ को देख के कंक्लूशन को ड्रॉ किया जाता है तो इसको बोला जाता है गुड एनालॉजी। ऑन द अदर हैंड, ए बैड एनालॉजी इज़ वन इन विच कंक्लूशन इज ड्रोन फ्रॉम सुपरफिशियल पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे एसेंशियल, बैड एनालॉजी पे हम एसेंशियल पॉइंट्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सुपरफिशियल अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों के बीच अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ को देख के कंक्लूशन को ड्रॉ किया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं बैड एनालॉजी। हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ गुड एनालॉजी देयर मे बी ए कॉजल कनेक्शन बिटवीन इन्फर्ड क्वालिटी, बट in case of bad analogy there is no causal connection between points of resemblance and inferred quality between two things। बोला गया है कि गुड एनालॉजी पे there must be a causal connection। यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉजल कनेक्शन हो सकता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है वो होने के चांसेस है। देयर मे बी यहाँ पे है ऐसा नहीं बोला गया है, देयर मे बी ए कॉजल कनेक्शन बिटवीन इन्फर्ड क्वालिटी। मतलब क्या है, जब हम कंक्लूशन को ड्रॉ करेंगे वो हमारा इन्फर्ड क्वालिटी है, तब एक कॉजल कनेक्शन हो सकता है। बट
बैड एनालॉजी पे देयर इज नो कॉजल कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस एंड द इन्फर्ड क्वालिटी। जिन सिमिलरिटीज़ को हमने देखा है और जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, इन दोनों में क्या नहीं है, कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है, कोई भी कॉज इफेक्ट का रिलेशन नहीं है। ये कहाँ पे है? बैड एनालॉजी पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी। लोअर एनिमल्स रिजेंबल मैन इन बीइंग एनिमल। बोला गया है कि लोअर एनिमल्स जो है, लोअर एनिमल्स एंड मैन जो है वो रिजेंबल करते हैं, दोनों सिमिलर हैं। कहाँ पे? दोनों क्या है? एनिमल्स है। मैन फील प्लेजर एंड पेन। मैन जो है वो पेन भी फील करता है एंड प्लेजर भी फील करता है। देयरफॉर लोअर एनिमल्स फील प्लेजर एंड पेन एज मैन डू। मतलब क्या है? गुड एनालॉजी का ये एग्जाम्पल है कि लोअर एनिमल्स एंड मैन जो है वो दोनों तो एनिमल है, तो अगर मैन पेन एंड प्लेजर ये दोनों फील करते हैं, मतलब क्या है? खुशी और दुख ये दोनों अगर मैन फील करता है, तो ये हम मान सकते हैं कि लोअर एनिमल्स जो है वो भी खुशी और पेन ये दोनों क्या करेंगे? फील करेंगे। क्यों? दोनों तो एनिमल है, इसी वजह से। एग्जाम्पल ऑफ बैड एनालॉजी इज दैट प्लांट्स लाइक मैन ग्रो, डिके एंड डाई। प्लांट्स जो है वो मैन की तरह ही, प्लांट्स जो है वो मैन की तरह ही उनका ग्रो होता है, डिके होता है एंड डाई भी होता है, मतलब मरते भी है। देयरफॉर अगर हम ये बोलते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस, मैन के पास इंटेलिजेंस है तो प्लांट्स के पास भी क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा। ये एक बैड एनालॉजी है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स के पास कभी भी इंटेलिजेंस जो है वो नहीं आ सकता। हाँ, ये चीज़ अलग है कि जैसे हमारा जन्म होता है ऐसे प्लांट्स का भी जन्म होता है, जैसे हमारा ग्रोथ होता है ऐसे प्लांट्स का भी ग्रोथ होता है, जैसे हमारा डिके होता है, जैसे हम ओल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी क्या होते हैं? धीरे धीरे ओल्ड होते हैं। जैसे हम मरते हैं ऐसे प्लांट्स भी एक टाइम पे क्या हो जाता है? मर जाते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे दिमाग में अगर इंटेलिजेंस है, हम में अगर इंटेलिजेंस है तो प्लांट्स में भी इंटेलिजेंस होगा, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसको बोला गया है बैड एनालॉजी। यहाँ पे जो हमने सिमिलरिटीज़ को देखा है वो बैड सिमिलरिटीज है, सुपरफिशियल है, मतलब जिनके होने के चांसेस एकदम ना बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस 2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन। बोला गया है कि एनालॉजी और साइंटिफिक इंडक्शन में हमें कुछ सिमिलरिटीज़ को देखना है। तो बोथ एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन आर फॉर्म्स ऑफ इंडक्शन प्रॉपर। हमें पता है कि एनालॉजी भी और साइंटिफिक इंडक्शन भी इंडक्शन प्रॉपर का क्या है? टाइप है। इंडक्शन प्रॉपर के टोटल 3 टाइप्स है, एक है एनालॉजी, एक है साइंटिफिक इंडक्शन और एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन आर फॉर्म्स ऑफ, फॉर्म्स मतलब टाइप्स, प्रकार ऑफ इंडक्शन प्रॉपर। इन बोथ देयर इज इंडक्टिव लीप फ्रॉम नोन टू अननोन। दोनों में हमें क्या मिल जाता है? इंडक्टिव लीप, जंप जो है वो हमें दोनों में देखने को मिलता है, नोन से लेके स्टार्ट करके अननोन तक। बोथ एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। दोनों जो है एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन दोनों में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है 2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन। तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछना, ठीक है? क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स जो है उसको क्लियर करना। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे जो बाकी 1-2 पॉइंट्स है वो। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।